मनसा वाचा कर्मणा एक, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम साधु। जो मन से वचन से कर्म से एक है। आपको आपके पड़ोसी मिल गए, कैसे हैं आप? अंदर से आप गाली दे रहे हैं, कैसे हैं आप? इसको आप व्यवहार कुशल होना कहते हैं। यू आर सो स्मार्ट। नो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ साबोटाज। आप अपने शत्रु हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी चेतना बिखर रही है। There is no alignment of life energy. If your life energy is aligned, आपके शरीर में ऊर्जा के इतने चक्र हैं, आपका मन और बुद्धि आपकी अपनी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रहा हूं आपको, मैंने कभी नहीं कहा, ये जीवन का सत्य है। छोटी छोटी बातें, कभी कहा था मैंने आपसे, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, छोटी छोटी बातें हैं। इसको कहते हैं कपट। फिर इतना अभ्यास हो जाता है इस कपट का हमको, कि हमको ये कपट लगता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुर्गंध में रहे ना, तो उसको दुर्गंध का ही अभ्यास हो जाता है, उसको फिर दुर्गंध नहीं लगती। आई मीन, यू आर सो इम्यून, यू बिकम सो इम्यून टू दिस फॉल्स बिहेवियर। फिर आप इसी को अपना गुण समझने लगते हैं, आप इसी को व्यवहार कुशलता समझने लगते हैं। पर ध्यान देना, ये आपकी चेतना का बिखरते चले जाना है। इसी को कहते हैं खुद से दूर चले जाना। फिर आदत हो जाती है। और ध्यान रखना, आदत जरूरत नहीं है, आदत जरूरत नहीं है, जरूरत तो आवश्यकता है, आवश्यकता, और वो बहुत थोड़ी है। बाकी तो सब जीवन में हमारे बुरी आदतें हैं। कुल मिलाकर प्रयास करना है भाई कि हमारी चेतना बहुत बिखरे नहीं, हमारी चेतना स्थिर हो। सुख आए दुख आए, पर आप स्वयं को भीतर कहीं अकंप निस्पंद स्थिर अनुभव कर सकेंगे। गीता में बार बार भगवान यही बात कह रहे हैं, भाई ये सब आता जाता रहेगा, ये सब तरंगे हैं, इसको सत्य मत समझ लेना, ये भ्रम है, इसी को सत्य मत समझ लेना। इसके पीछे मैं हूं, मुझे देखना, मुझे पहचानना। बिखरने से बचना है। हमारा जीवन ऐसे खंड खंड ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े नहीं बट जाए। आपका मन कुछ और, बुद्धि कुछ और, कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे, इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके जीवन में अखंडता हो, सुख दुख में समान, अछूते। अच्छा, एक बात और कहकर मैं आज की चर्चा को विराम की ओर ले जाऊंगा। जब मैं कहूं ना सुख दुख में समान, तो इसका अभ्यास आप दुख से नहीं, सुख से करना। माने प्रयास करना सुख आपको न छू पाए। अगर सुख नहीं छू पाया तो दुख नहीं छू पाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आपसे कि आप दुख में प्रसन्न रहना ना, मैं कहूंगा आप सुख में अछूते रहना। जब आप उपलब्धि को प्राप्त करें, आप देखना तब आप विनम्र रहें। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। मुंह से भया न होएगा, साहेब करता मोर। और फिर ये जीवन का सत्य भी है भाई। आप सत्य के जितना निकट रहेंगे, उतने निर्भय, निर्द्वंद, निश्चिंत रहेंगे। ये जीवन का सत्य भी तो है। सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। मुझे याद आ रही हैं पंक्तियां, मुझे बड़ी प्यारी हैं। पलटू साहब कहते हैं, कहने देत लेत है राम ही, पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। मोसों भया न होएगा, साहेब करता मोर। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। तो सुख दुख में समान रहना मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। पर ऐसे कहने सुनने से नहीं होगा, अभ्यास में उतरना पड़ेगा। और अभ्यास कहां से शुरू करना? सुख से। सुख में अछूते रह पाए आप। You shouldn't be high-headed. ध्यान रखना, आपसे बहुत
बड़ी बड़ी बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने वाले यहां कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। आप अपने आप को बोले कुछ भी समझते हो, पर यह जीवन का सत्य है, इसको सदा अपने सामने रखना। आपसे श्रेष्ठ, बहुत उन्नत, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत विकसित चेतनाएं यहां कल भी थी, आज भी हैं और कल भी होंगी। वो अभिमान का कोई भी कारण नहीं है। अगर कुछ व्यर्थ है इस समग्र अस्तित्व में तो बस ये हमारा अभिमान व्यर्थ है। इसको अपने जीवन में स्थान देकर अपने शत्रु मत बनना। अगर आप सुख में अकंपित रह पाए, अगर सुख आपको हिला नहीं पाया, अगर सुख आपको शेक नहीं कर पाया, आप दुख में भी निर्द्वंद और निर्भय रहेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, एक छोर दूसरे छोर से बंधा है। अगर प्रशंसा आपके भीतर गुदगुदी नहीं कर पाती तो निंदा, आलोचना आपको कभी पीड़ा नहीं दे पाएगी, कभी नहीं। लेकिन जैसे खंड खंड हम सोचते हैं कि जीवन भी ऐसा खंड खंड हमारे पास चला आए, पर ऐसा नहीं। प्रकृति के नियम सिद्धांत तो पूर्ण हैं।